हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिप्टो जंगल। आज जंगल में हमारे साथ एक दोस्त भी है। हेलो रियो, इधर। हेलो, इधर इधर। आएगा, खेलेगा। ठीक है, ब्रॉडली दो तीन बातें करनी है आज हमें। बिटकॉइन थोड़ा सा स्लिप हुआ है $99 के आसपास। वहां से 96 क्यों आया? क्योंकि एक्सपायरी थी फ्राइडे को। इस वक्त क्रिप्टो हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपायरी होनी है, $18 बिलियन के आसपास की। ठीक है, तो वो रीज़न है, इसलिए वहां से थोड़ा सा बिटकॉइन में स्लिप आया है। दूसरा रीज़न, ठीक है, दूसरा ये है कि क्या बिटकॉइन में थोड़ा सा जो प्राइस करेक्शन आ रहा है और इथीरियम जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज हो रहा है? तो हाँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है तो बिटकॉइन में इस वक्त कुछ आउटफ्लोज जो हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं पिछले कुछ दिन से। ये जो बड़ा विक आया है ना, आपने 92 से 100 पे बिटकॉइन को जाते हुए देखा है। ये इस वक्त हॉलीडे चल रहे हैं क्रिसमस के यूएस में, तो माइकल सेलर एंड हिज गैंग या बिटकॉइन ईटीएफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये जो बड़ा विक आया है, ये जो बड़ा बाइंग प्रेशर आया है, ये बाइनेंस स्पॉट की तरफ से आया है और थोड़ा बहुत फिर उसे बाद में दूसरे एक्सचेंजेस ने फॉलो किया, बिटफिनिक्स और कॉइनबेस वगैरह ने फॉलो किया। एक सेकंड मुझे देखने तो, कैमरा चल रहा है? हाँ, चल रहा है। तो ये रीज़न था आने का। लेकिन ईटीएफ्स की तरफ से अभी लगातार सेलिंग हो रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इथीरियम में इस वक्त कोई सेलिंग नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पे नेट इन्फ्लोज आ रहे हैं। सारे के सारे इन्फ्लोज ब्लैक रॉक की तरफ से आ रहे हैं। अभी एक तरीके का इंडिकेशन है, क्योंकि ट्रंप के पोर्टफोलियो में इस वक्त इथीरियम है लगभग 100 करोड़ के आसपास का। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो उनका प्रोजेक्ट है उसके पास भी है। तो ईटीएफ्स देखने के अब हमने बहुत बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लिया है। बिटकॉइन अपने उस कोवेटेड मार्क तक पहुंच भी गया, जिसके लिए 5 साल से इंतज़ार हो रहा है कि बिटकॉइन 100 के डॉलर्स के आसपास कब पहुंचेगा। लेकिन इथीरियम में एक तो बाइंग आ रही है, दूसरा वो जो मतलब डेफिनेशन है बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड, इथीरियम डिजिटल ऑयल, और ख़ास तौर पे जो टोकनाइजेशन एफर्ट्स सारे हो रहे हैं। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ब्लैक रॉक का वो जो सपना है टोकनाइजेशन ऑफ एवरी फाइनेंशियल एसेट, तो वो हो कहाँ रहा है, किस चेन पे हो रहा है? इथीरियम पे हो रहा है। इथीरियम के लेयर 2 पे हो रहा है। आर्बिट्रम, एप्टॉस उन्होंने इंक्लूड किए हैं, बट अभी तक ये दोनों घोस्ट चेन्स ही हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली ये सेटलमेंट सारी इथीरियम पे होंगी, टोकनाइजेशन। और जिस डीफाई की बात ट्रंप ने की है, क्योंकि ट्रंप का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, उसने कहा है कि अगले 100 सालों के लिए फाइनेंस का फ्यूचर अगर कुछ होगा तो वो ये होगा कि किस तरीके से स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस चीज़ों को मोड़ सके। क्योंकि आप देखना, मैंने ना एक अपना यूपीएससी वाला लेक्चर कभी लिया था एक इंस्टीट्यूट में, तो उसकी मैंने डी डॉलराइजेशन की बात की थी। कई बार मैं बात करता हूँ इसकी, तो मैंने उसमें बहुत आधे घंटे में अच्छी तरीके से समझाया कि ये डी डॉलराइजेशन है क्या और वो हो क्यों रहा है। और तो इस सब से बचने के लिए अमेरिका के पास अब यही तरीका है। इंडिया, याद है आपको, पहले बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता था हॉकी में, ठीक, लेकिन हारने क्यों लगा? क्योंकि टर्फ बदल गया। ठीक है, तो खेलने का जो मैदान था, जो ग्राउंड था, वो बदल गया। पहले ग्रास पे होता था। अब वही है कि अब अमेरिका हारने लगा है, तो वो उसी ट्रेडिशनल तरीके से चलेगा तो वो हार जाएगा। डॉलर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि होने लगा है। ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लेके आ गया था। रशिया और टर्की एंड देयर इज वन मोर कंट्री, ईरान, उन लोगों ने गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन्स की बात की थी। पिछले कई दिनों से चल रहा है स्टेबल कॉइन्स की सारी बातचीत। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टोकनाइजेशन की बात हो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात हो, या किसी भी तरीके से वेब दूसरी तरीके से फाइनेंस के सेटलमेंट की बात हो, तो वो सारी चीज़ें इथीरियम पे होनी है। इसीलिए अब बिटकॉइन एक लेवल तक पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा पंप हो गया है। थोड़ा बहुत भी मार्केट में जो एक्टिव है उन्होंने देखा होगा, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। शायद बिटकॉइन का वो कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ से शुरू हो गया है और यहाँ से इथीरियम मैसिव पंप देगा। हमने 31, 32 पे भी इथीरियम लिया। उसकी वजह यही थी कि एक चर्निंग आ रही है, और इसीलिए ईटीएफ्स बिटकॉइन वो जो बेच रहे हैं वो बेवजह नहीं बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। वो अगर लिमिटेड कैपिटल है तो उसको वो इथीरियम में लगा रहे हैं। ठीक, तो यही बात थी। पर सवाल ये है कि क्या
अपना बिटकॉइन बेच किया, बिटकॉइन इररिलेवेंट हो गया, अब इथीरियम बढ़ेगा। तो कल उसका जवाब रशिया ने दिया है कि वो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स की सेटलमेंट के लिए बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो लगा लो, इन शॉर्ट ये एक जवाब था कि लगा लो अब जितने सैंक्शंस लगाने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिटकॉइन वो इम्यूटेबल हार्ड मनी है जिसकी ज़रूरत एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी को कई सालों से थी। जब से गोल्ड 1970s के आसपास रिचर्ड निक्सन ने कहा कि हम रुपी जितना मर्जी उतना छापेंगे, और दुनिया ने उसको फॉलो कर लिया और उसे गोल्ड बैक्ड नहीं रखा, तब से वो जो डाउनफॉल आया इन्फ्लेशन का। इसीलिए बहुत ये बात बोली जाती है कि 90s में यार, जब हमारे पेरेंट्स 30s में थे तब उन्होंने एक घर भी ले लिया था, एक गाड़ी भी ले ली थी, शादी भी कर ली थी, 2 बच्चे भी हो गए थे, सब कुछ रिसोर्सेज क्योंकि सस्ते थे कंपैरेटिवली। भले ही हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ गई है पर चीज़ें बहुत ज़्यादा शूट अप कर चुकी हैं प्राइजेस के मामले में। उसकी वजह ये इन्फ्लेशन और मॉनेटरी सिस्टम जो इस तरीके का था। तो उसी का सलूशन सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन में दिया था, और इवेंचुअली सारी बात यही थी। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक स्टोरी भी शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसे हैल फिनी ने कहा था जब बिटकॉइन 26 रुपये का था, डॉलर्स नहीं 26 रुपये का था, $0.03 का, कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में ग्लोबल करेंसी बनेगी और ये इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए यूज़ होगी, और गोल्ड एक दिन आएगा कि ये गोल्ड को भी सरपास करेगा क्योंकि इसके पास वो सारी खूबियाँ हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ सच हो रहा है। कंट्रीज़ अपने बिटकॉइन रिजर्व तैयार कर रही हैं, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार कर रही हैं। तो टेक इट एज इट इज़, एंड व्हाट इज़ इट कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, इथीरियम डिजिटल ऑयल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को थोड़ा टहला दिया मैंने जंगल में, रियो से मिलवा दिया। अगर आपको मज़ा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। बाय।